गोरखपुर में बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीवी चौरसिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहस का परिचय देते हुए जाति जनगणना कराए जाने का फैसला लेकर भारत की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने का काम किया है। जाति जनगणना कराने से विशेष कर भारत के अन्य पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को अपनी संख्या की पहचान होगी और संख्या के अनुपात में संवैधानिक अधिकारों को पाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले का ओबीसी मोर्चा महानगर गोरखपुर एवं ओबीसी समाज महानगर गोरखपुर हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता है और प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक फैसले के लिए गोरखपुर ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश का ओबीसी समाज श्रेणी भी रहेगा। देश इस बात को जानता है कि अंतिम रूप से जाति जनगणना आजादी के पूर्व वर्ष 1931 में हुई थी। 94 वर्ष का लंबा अंतराल ऐसा गुजरा जिसमें अधिकांश समय में कांग्रेस पार्टी या गैर भाजपा दलों की सरकारें देश में रही हैं, लेकिन अफसोस की मोदी के अलावा गैर भाजपाई किसी भी सरकार ने जातीय जनगणना कराने का कभी साहस नहीं जुटाया और आज उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव तथा तेजस्वी यादव जैसे अनेकों पिछड़ा विरोधी सोच रखने वाले आज मोदी के जातीय जनगणना कराने के फैसले का श्रेय लेने की होड़ में खड़े हो गए हैं। अच्छा होता कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल तथा बहुजन समाज पार्टी आदि सभी गैर भाजपाई दलों के नेता भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों से काफी माफी मांगते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जातीय जनगणना के फैसले से आज पिछड़े वर्ग के लोगों में जश्न का माहौल है। लोग खुशियां मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं तथा ढोल बैंड बाजे बजाकर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत कर रहे हैं और करें भी क्यों नहीं, क्योंकि जाति जनगणना होने से सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों को पाने के नए अवसर मिलने वाले हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे सुधार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मार्गों पे चलते हुए, उनके दिखाए हुए दिशा को ध्यान में रखते हुए समाज के हर वर्ग को, दबे कुचले, शोषित, वंचित सभी के उत्थान के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में बहुत दिनों से जो 89 उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्ग की जातियां हैं या अन्य जातियां जो हैं, जो दबी कुचली हैं, जिनको समाज में विकास का अवसर नहीं मिल रहा है, वो राजनीति में सत्ता में भाग लेना चाहती हैं। सत्ता से उनको उनकी संख्या होने के बाद भी वो अवसर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये निर्णय किया कि देश में जातीय जनगणना कराकर और हम इसको जो है समाज में जिसकी जितने संख्या उतनी हिस्सेदारी देने का प्रयास करेंगे, उसी के क्रम में आज जो है जब देश में जातीय जनगणना कराने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, तो हम लोग पिछड़े वर्ग समाज के लोग और पिछड़ा वर्ग मोर्चा बहुत उत्साह के साथ आज इस प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करने और अभिनंदन करने के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आज के अवसर पर मैं एक कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, उसके पहले भी भारतीय जनसंघ थी, तब भी उन्होंने दबे और कुचले लोगों को आगे लाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को सुचारू रूप से सत्ता में आने के बाद लागू करने के लिए अनेक अवसरों पे तमाम से कार्यक्रम करते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग पूरी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए मार्गों का अनुसरण करते हुए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी हम लोग के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और पिछड़े वर्ग का उन्होंने नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश को एक अच्छे प्रदेश के रूप में विकसित करने का उन्होंने प्रयास किया था। आज उसी प्रकार से हमारे बहुत ही यशस्वी पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं,
वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए और सर्व समाज की वो चिंता कर रहे हैं और लोगों का उत्थान करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी जातियों में प्रतिभा है, उनके प्रतिभा को आगे लाने के लिए पार्टी प्रयास कर रही है। और ये जो जातीय जनगणना है, जब ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से जिनकी जितनी संख्या है उसके अनुसार सत्ता में, प्रशासन में भागीदारी मिलेगी। और आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री के उस निर्णय का हम लोग पुरजोर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि ये बहुत ही लाभदायी पिछड़े वर्ग समाज के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।